हेलो दोस्तों, क्या आप भी सीए एस्पिरेंट हैं और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है कि एग्ज़ाम आ रहा है, नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, शिट यार इस बार भी ये सारे फेस्टिवल्स बर्बाद, कब तक मैं एग्ज़ाम देते रहूँगा, पता नहीं इस बार भी पास होऊंगा या नहीं। ऐसा ही कुछ डर मुझे भी लग रहा था। मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूँ। आई एम सी ए सोनल देवरा एंड आई हैव क्वालिफाइड इन May 24 अटेम्प्ट ओनली। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, आई अपियर्ड फॉर ग्रुप 1 ओनली एंड उस अटेम्प्ट में आई फेल्ड इन ऑल 4 पेपर्स। उस समय ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, हमारे 4 पेपर्स होते थे एंड मैं चारों पेपर में फेल हुई थी। इन ऑडिट आई गॉट ओनली 13 मार्क्स एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स इन 1 अटेम्प्ट। तो मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने शेड्यूल में, अपने पढ़ाई के तरीके में, कि आई हैव क्लियर्ड इट। तो जो सबसे पहला चेंज मैंने किया वो ये किया कि अब इस बार से जब भी मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, मैंने अपने सब्जेक्ट की पूरी कवरेज की। से अपने अगर अकाउंट्स की बात करें या एफआर की बात करें तो सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। अब कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे चैप्टर आपको और मेरे को पता है कि बड़े चैप्टर्स है, स्कोरिंग भी है, बट कहीं ना कहीं जब आप एक दो बार वो चीज़ें पढ़ लेते हो तो आपका मन नहीं करता कि आप एक बार दो बार से ज़्यादा रिवाइज़ करो। तो ये चीज़ मैंने एकदम मेक श्योर की इस बार कि मैं 100% सिलेबस कवर करूँ। और जो स्कोरिंग चैप्टर्स है वो बड़े ही क्यों, वो भले कितने ही बड़े क्यों ना हो, भले उसमें 200 क्वेश्चंस क्यों नहीं हो, बट अगर मैंने 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, ये मैं बार बार रिवाइज़ करूँ। स्पेशली जो ऐसे अमेंडमेंट्स है, जो ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो मेरे को टफ़ लगते हैं, वो मैं ज़रूर रिवाइज़ करूँ। इसके अलावा एक चीज़ जो मेरे को लगती है एग्ज़ाम में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स हैम्पर करती है, वो है आपकी एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को कभी भी दिमाग पे हावी नहीं होने दें। मतलब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपका क्या वे आउट है, कि आप उस एंग्जाइटी से खुद को निकालें। मुझे पता है फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, कोई आपका अच्छा ही सोच के एक लाइन बोलता होगा, बट वो एक लाइन आपको 3-4 घंटे तक परेशान करता होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जितना हो सके उतना दूर रहें। हालांकि फैमिली में अपने आप कभी जॉइंट फैमिली में रहते तो थोड़ी मुश्किल होती है, बट मैं यही कहूँगी कि आप जो आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, आपके मम्मी पापा, इन लोगों को समझाएं कि एग्ज़ाम पीरियड में और रिवीजन पीरियड में एटलीस्ट ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहे। मैं ये नहीं कह रही लोग निगेटिव है, बट हाँ उनका तरीका ऐसा हो सकता है जो आपका पूरा एक दिन या 2-3 घंटा जो प्रोडक्टिव पढ़ाई का निकल सकता था वो ख़राब कर देता है। तो मैंने ये किया। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आप अपडेटेड बुक्स हमेशा यूज़ करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि अपने एग्ज़ाम देने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट पुरानी बुक से पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि कुछ अमेंडमेंट छूट गया, या आपको दिखा कि ये क्वेश्चन आपने वहीं सॉल्व किया हुआ है, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स है उसका आंसर आपने वहीं लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि आप जब आपको सामने दिखता है तो वो रिकॉल हो जाता है, बट आप क्योंकि हाथ से लिख के नहीं बना रहे हो, या आप वैसा कैलकुलेशंस आपको दिख ही रहा है सामने किया हुआ, तो आपने नहीं किया और संजोग से फिर वैसी चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती है जो थोड़ी ट्रिकी होती हैं। तो ये मैं आपको हमेशा कहूँगी कि आप अमेंडमेंट्स, जब आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में 10% 5% अमेंडमेंट है, तो आप कोशिश करें कि उसको बहुत अच्छे से कवर करें। और बुक्स हमेशा ये कोशिश करें कि मोस्ट अपडेटेड बुक जो अवेलेबल हो मार्केट में वो आपके पास हो। और बाकी तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने मेहनत पे जितना भरोसा रखेंगे भगवान आपको उतना ही देगा। इस बार मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने लिखा था सीए सोनल देवरा और अपने अटेम्प्ट का नाम विच इज़ May 24। मेरी एक फ़ोटो भी है जो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे देख सकते हैं कि वहाँ पे सही में मैंने उस पेपर के साथ पोस्ट सीए अपना वो पिक्चर डाला है जिसमें मैंने मैनिफेस्ट किया था एग्ज़ाम के पहले कि मैं सीए बनूंगी। बस खुद पे भरोसा रखिए, बाकी जो लोग जो भी बोलते हैं, एंड ट्रस्ट मी, जब मैं कर सकती हूँ 4 पेपर में फ़ेल होने के बाद भी, हर एक पेपर में फ़ेल होने के बाद भी, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।